आज की दुनिया के में ताकत सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कौन सा देश वैश्विक मंच पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है या डाल सकता है। G7 समिति 2026 में हुई घटनाएं यही दिखाती हैं कि दुनिया की राजनीति कितनी तेजी से बदल रही है और भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा है। G7 समिति 2026 में तीन महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करते हैं। पहली घटना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 बैठक में भाग लिया और दूसरा ये कि अब भारत और कनाडा ने इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट पर बातचीत शुरू की। तीसरा ये कि ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच दूरी देखने को मिली। ये तीन घटनाएं वैश्विक राजनीति और भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। अब बात करें अगर G7 की, तो G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था का समूह है। इसके सदस्य हैं यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। यह समूह वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है। इसका उद्देश्य है ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूत बनाना, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, क्लाइमेट चेंज से निपटना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनर्जी कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी बनाए रखना। यही कारण है कि G7 विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत G7 में क्यों महत्वपूर्ण बताया जा रहा है? तो हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी हर वर्ष विशेष आमंत्रित देशों के रूप में बुलाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इंडो पैसिफिक रीजन में महत्वपूर्ण भूमिका, ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज। आज भारत की वैश्विक भूमिका लगातार बढ़ रही है। अब बात करें अगर इंडिया कनाडा इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट की, तो G7 समिति की एक बड़ी खबर यह रही कि भारत और कनाडा ने इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू की। इन दोनों देशों के संबंधों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट क्या है? तो के इस प्रकार के समझौते में दो देश हैं आतंकवाद संबंधी जानकारी साझा करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में सहयोग करते हैं, संगठित अपराध पर सूचना साझा करते हैं, सुरक्षा खतरों से मिलकर के निपटते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया जा रहा है। अगर हम इंडिया कनाडा रिलेशन बैकग्राउंड की बात करें, तो 2023 में भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव देखने को मिला था। इसका मुख्य कारण था खालिस्तान इशू, डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट। लेकिन 2026 में दोनों देशों के संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी और कार्नी मुलाकात, भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में चर्चा के मुख्य विषय थे सुरक्षा, व्यापार, शिक्षा और रणनीतिक सहयोग। यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA, भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर भी चर्चा हुई। FTA के संभावित लाभ हैं व्यापार में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, रोजगार के नए अवसर। यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा सकता है। ट्रंप और G7 समिति, ट्रंप की उपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि उनकी विदेश नीति अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत पर आधारित है। इसके प्रमुख बिंदु हैं अमेरिकी हित सर्वोपरि, व्यापार संतुलन, सुरक्षा सहयोग, नाटो में सुधार और उनके विचार वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। ट्रंप और जेलेंस्की कंट्रोवर्सी, G7 समिति के दौरान मीडिया रिपोर्ट में चर्चा रही कि ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच दूरी दिखाई दी। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े किए। यूक्रेन इशू एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, यदि भविष्य में अमेरिका यूक्रेन को कम समर्थन देता तो
देता है तो क्या होगा? यूरोप पर दबाव बढ़ेगा, नाटो की भूमिका बढ़ेगी, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट प्रभावित हो सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। इंडिया स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? तो भारत की विदेश नीति का मुख्य सुधार है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत रूस से भी अच्छे संबंध रखता है, अमेरिका से भी सहयोग करता है और यूरोप के साथ भी साझेदारी रखता है तथा ग्लोबल साउथ का भी नेतृत्व करता है। यही संतुलित नीति भारत को विशेष बनाती है। हम बात करें अगर यूपीएससी की तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एस से ये तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस चैलेंजेस यही है कि भारत और कनाडा के संबंधों के सामने अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जिसमें खालिस्तान इशू, ट्रस्ट डिफेक्ट, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, वैश्विक स्तर पर चुनौतियां हैं जैसे यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना कॉम्पिटिशन, एनर्जी सिक्योरिटी। भारत को आगे बढ़ते हुए बैलेंस डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, साउथ ग्लोबल साउथ लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यही भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत बनाएगा। कंक्लूजन यही निकलता है कि G7 समिति 2026 केवल एक बैठक नहीं थी। इसने यह स्पष्ट किया कि भारत की वैश्विक भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत और कनाडा संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारत एक जिम्मेदार और स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज की बहुध्रुवी दुनिया में यह वही दुनिया में वही देश सबसे मजबूत माना जाता है जो अपने हितों की रक्षा करते हुए सभी के साथ संतुलित संबंध बनाए रख सके। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। धन्यवाद।